एप्लीकेशन और डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा जो है एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करने जा रहा हूं फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन 6.5 थर्ड क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड यस्टरडे वी हैड डिस्कस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट किया था। अब सेम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों के पास फंक्शंस गिवन होंगे एंड वी नीड टू चेक वेदर लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट फॉर द फंक्शंस और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, fx इज इक्वल्स टू x क्यूब। fx इज इक्वल्स टू x क्यूब है और यहां पे मुझे ये कहा गया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस वैल्यू fx इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लाई कहां कर रहा है। सो लेट अस स्टार्ट f डैश x पहले फाइंड आउट करते हैं। f डैश x मेरे पास आ जाता है पुत्र जी 3x स्क्वायर और f डबल डैश x फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास आता है 6x। अब यहाँ पे मेरे पास नहीं बेटा स्टेटमेंट करेक्ट कीजिए, यहाँ x स्क्वायर लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे f डैश x बेटा 2x आ जाएगा और f डबल डैश x डायरेक्टली 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे f डैश x को 0 पुट करते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू 0, इट एम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाती है 0 और चेक कीजिए f डबल डैश x जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 है इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैंने पहले भी बताया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आता है तो वी विल से दैट इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बेटा साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आल्सो, देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू। और याद रखिएगा जब लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है तो गिवन फंक्शन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आया होता है उसको हम लोग गिवन फंक्शन में पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, आंसर इज 0। तो हमारे पास दो आंसर हैं, लोकल मिनिमा पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 और लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है x इज इक्वल्स टू 0 आ रही है। वैसे भी चेक करके देख लीजिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है और मिनिमम वैल्यू उसकी हमेशा 0 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x इक्वल्स टू 0 और लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है x f ऑफ 0 अगेन 0 की तरफ। अब बात करते हैं लेट अस कंसीडर थर्ड क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मेरे पास गिवन है fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x और बेटा साथ में यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2। मतलब क्या है कि जब हम लोग f डैश x को 0 पुट करेंगे ना तो वहां से x की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और प्लस 1 क्लास में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आफ्टर एन इंटरवल इनकी वैल्यू रिपीट होती है। तो हम लोगों ने क्या करना है सिर्फ ये इंटरवल लेनी है 0 से लेकर पाई बाय 2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले मैं f डैश x फाइंड आउट करता हूं, चेक कीजिए sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो इट एम्प्लाइज, चेक कीजिए cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि cos x इज इक्वल्स टू sin x, दोनों साइड को cos x से डिवाइड कर देता हूं, इट एम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट x आ जाएगा। चेक कीजिए मैंने दोनों साइड को cos x से डिवाइड किया, तो जब टेंजेंट x की वैल्यू 1 आ गई तो आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, x की वैल्यू पाई बाय 4। वैसे बेटा टेंजेंट x की 45 डिग्री की वैल्यू जो है 180 प्लस 45 यानी कि 225 डिग्री पे भी आती है, लेकिन क्योंकि हमको ये कहा गया कि हमारी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 45 डिग्री ले रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं f डबल डैश x। f डबल डैश x चेक करते हैं हमारे पास कितना आता है, देखिए f डबल डैश x cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x और माइनस sin x का डेरिवेटिव आता है माइनस का cos x। चेक कर लीजिए माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, दिस इज sin x प्लस cos x, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई बाय 4 अगर पुट करते हैं इट इज माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 ओवर अंडर रूट 2 और ये आता है माइनस अंडर रूट 2 विच इज लेस देन 0।
देख लीजिए नेगेटिव आंसर आ रहा है तो लेस देन 0, दैट इज x is equals to pi by 4 is point of local maxima. लोकल मैक्सिमा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। एक आंसर मेरे पास आ गया, x is equals to pi by 4 is point of local maxima, तो therefore local maximum value, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जब लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है पुत्र जी, क्या करना है, गिवन फंक्शन में पुट करनी है। तो f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, और हमको पता है 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की 1/√2 1/√2 होती है, और जब इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे हमारे पास √2 आंसर आ जाएगा। चेक कीजिए सेम इसी तरीके से 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 आ जाएगा, और 2/√2 को कैंसिल आउट करके हमारे पास √2 बच जाता है। Now the fourth part of this question is fx is equals to, the fourth part is fx is equals to sin x minus cos x, sin x minus cos x, और यहाँ बेटा जी हम लोगों को कहा गया है 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई मतलब क्या है कि पूरे का पूरा 0 से लेकर 360 डिग्री तक हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे ये फंक्शन जो है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा लाई करता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से वही मेथड लगाएंगे, f डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे। तो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x आता है sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो अल्टीमेटली ये प्लस का sin x हो जाएगा। और f डैश x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू 0। यहां से cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x, फिर से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट x, और टेंजेंट x इज इक्वल्स टू -1। अब बेटा टेंजेंट x -1 ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, और याद कीजिए +1 क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो टेंजेंट नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 180 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि इसको मैं माइनस ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 लिख सकता हूं। ठीक है, तो प्लस एक तो हो जाएगा 180 प्लस पाई बाय 4, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसे डायरेक्ट लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूं, एक हो जाएगा x हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, बेटा ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 360 माइनस थीटा, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू सॉल्व करते हैं 5 पाई बाय 4 आती है, और यहाँ पे 7 पाई बाय 4 आती है। ये तो हमारे पास आया बेटा जी क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, f डबल डैश x फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि f डबल डैश x का साइन ही डिसाइड करेगा इनमें से कौन सा पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट f डबल डैश x। f डबल डैश x मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं। चेक कीजिए, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस का cos x। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारे पास आ रहा है बेटा जी डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेटा एक मिनट करेक्शन कीजिएगा, जो टेंजेंट है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको फिर पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे, एंड इट विल बी 3 पाई बाय 4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे, इट विल बी 3 पाई बाय 4। चलिए अब बात करते हैं f डबल डैश, पहले 3 पाई बाय 4 चेक करते हैं। 3 पाई बाय 4 मतलब माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, इट विल बी माइनस साइन 3 पाई बाय 4 180 माइनस पाई बाय 4, और cos पाई माइनस पाई बाय 4, इट विल बी माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो बाहर वाले माइनस साइन की वजह से उसका अल्टीमेटली साइन माइनस ही रहेगा।
और जब कॉस की बात करते हैं तो बेटा जी कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस कॉस पाई बाय 4 आ जाएगा। माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 सॉल्व करके अल्टीमेटली माइनस अंडर√2 आता है, लेस देन 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया बेटा जी। और उसके बाद अब एफ ऑफ 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 चेक करते हैं, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 और प्लस कॉस 7 पाई बाय 4। बेटा अभी मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है हम लोगों ने वैल्यू। ये आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये चौथा क्वाड्रेंट हो जाता है बेटा 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये बाहर वाले माइनस साइन की वजह से प्लस का साइन पाई बाय 4 और कॉस तो ऑलरेडी प्लस में ही होता है, सो इट विल बी प्लस का कॉस पाई बाय 4। तो अल्टीमेटली 1/√2 प्लस 1/√2 और सॉल्व करके अंडर√2 आता है विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि हमारे पास जो x = 3 पाई बाय 4 है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया है, और जो x = 7 पाई बाय 4 है दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबसे पहले f' निकालेंगे और वहां से टेंजेंट x की वैल्यू आती है -1। अब माइनस टेंजेंट जो होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस यानी कि 360 माइनस थीटा। तो x की एक वैल्यू आती है 3 पाई बाय 4, एक वैल्यू आती है 7 पाई बाय 4। अब ये दोनों वैल्यूज पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। माइनस साइन 3 पाई बाय 4 कॉस 3 पाई बाय 4, जहां से ये चला था वैसे ही लिख देना है, पाई माइनस पाई बाय 4 और 2 पाई माइनस पाई बाय 4। जब पाई माइनस पाई बाय 4 करते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4 होता जी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव और बाहर वाले नेगेटिव की वजह से अल्टीमेटली इसका साइन नेगेटिव ही रहेगा। और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बाहर वाले प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस आ जाएगा, और जब सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर मेरे पास माइनस का आ रहा है। अब उसके बाद 7 पाई बाय 4 चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बाहर वाले नेगेटिव साइन इसका रिमूव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए प्लस का साइन प्लस का ही रह जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब जो 3 पाई बाय 4 है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो 7 पाई बाय 4 है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसके बाद लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो पुत्र जी गिवन फंक्शन में पुट करनी है वैल्यू। मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव में, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन में पुट करनी है। देयरफॉर f of 3 पाई बाय 4 एंड f of 7 पाई बाय 4, जो गिवन फंक्शन था दैट वाज sin 3 पाई बाय 4 माइनस cos 3 पाई बाय 4, और यहां पे हम लोग करेंगे sin 7 पाई बाय 4 और माइनस cos 7 पाई बाय 4। ठीक है, और सेम यही कंसेप्ट लगा के जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू प्लस का अंडर√2 आएगी, इसकी वैल्यू माइनस का अंडर√2 आएगी। सो मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर√2 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस का अंडर√2 आ जाएगी। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा जी कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। पहला फंक्शन है fx = e⁻x, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारे पास है gx = log x, यहां पे मैं कर लेता हूं साथ में ही सेकंड फंक्शन gx = log x, एंड थर्ड फंक्शन जो है hx = x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब बेटा जी ये बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इनका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इनका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकलता है, मतलब f' 0 होता ही नहीं है। अगर क्योंकि अगर f' 0 हो गया तो फिर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लाई करता है या नहीं करता है। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ f' फाइंड आउट करते हैं, e⁻x आता है,
यहाँ सेकंड में एफ जी डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास आता है 1/x, और यहाँ h डैश x मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, इट विल कम आउट टू बी 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जब f डैश x इक्वल्स टू e रेज़ पर x आता है तो एक बार याद रखिए, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। याद कीजिए मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो e की पावर 1 2 3 4 5 इस तरह से आती है, अगर नेगेटिव पुट करूंगा तो ये 1 ओवर e की पावर 1 1 ओवर e की पावर 2 एंड सो ऑन आती है। लेकिन जो मर्जी आए वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होती है। और जब इक्वल टू 0 नहीं होगी, दैट इज f dash x is not equals to 0 for any x belonging to real number। और अगर f dash x not equals to 0 है, हम लोग लिख सकते हैं that is critical point does not exist। critical point does not exist, और जब critical point exist नहीं करता है तो it implies fx is equals to e raised power x has no मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, इनका कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। वैसे भी +1 क्लास के अकॉर्डिंगली जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना बेटा जी, याद कीजिए जब e रेज़ पर x का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से आता है, मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन ये जो है कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहां पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका, क्योंकि 0 के इक्वल कभी डेरिवेटिव होता ही नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। अब बात करते हैं यहाँ दूसरे फंक्शन की, x 1/x, इट इज अगेन ग्रेटर देन 0, नहीं, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी g डैश x विल अप्रोचेस प्लस का इन्फिनिटी, and as x approaches minus infinity g dash x approaches 0 की तरफ जाता है लेकिन 0 नहीं होता है। इसी तरह से g dash x भी 0 की तरफ जाता है लेकिन 0 नहीं होता, मींस टू से कि इसकी वैल्यू हमेशा के लिए जो है 0 नहीं होती है, इट इज नेवर इक्वल्स टू 0। तो अब इसको अगर हम लोगों ने लिखना होता है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि g dash x is equals to 1/x which is never equals to 0। ठीक है जी, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, g dash x is not equals to 0 for all x, या इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ऐसे लिख लेते हैं कि g dash x is equals to 1/x, it is not equals to 0 for all x belonging to real number। x belonging to real number अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं तो ये फंक्शन जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता है, दैट इज g dash x is not equals to 0, critical point does not exist। critical point does not exist, इसका critical point exist नहीं करता है, hence no local maxima minima, no local maxima और minima, इसका कोई भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग +1 क्लास के अकॉर्डिंगली log x का ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो बेटा जी वो कुछ इस तरह से आता है, यानी कि अगेन यहाँ पे भी कुछ पॉइंट इस तरह से होते हैं जो हम लोग इसको अगर कहें कि f डैश x इक्वल्स टू 0, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे भी x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। सो gx इज इक्वल्स टू log x, अगेन इसका कोई भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। अब बात करते हैं इसकी h डैश x, मान लीजिए इसको 0 को इक्वल पुट करके देख लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आती है कि नहीं आती है, इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास का लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 minus 12 is -8 over 6, which is not possible for all x belonging to real number, क्योंकि जो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है वो रियल नंबर पोजेस नहीं करते हैं, रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होती है। हाँ, +1 क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जी इज अगेन एन इमेजिनरी नंबर।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हेंस यहां पे भी जो है h डैश x इज नॉट इक्वल्स टू 0, नो क्रिटिकल पॉइंट, और नो क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम लोग कह सकते हैं इट एम्प्लाइज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसमें भी हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का कोई पॉइंट लाई नहीं करता है। तो इट एम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लाई नहीं करता है, तो बेटा जी हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ तो उसका जो है डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या है कि उसमें नीदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है इट डज नॉट चेंजेस द साइन। फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, it is given that fx is equals to 4x minus 1 by 2 x square, 4x minus 1 by 2 x square, और x की वैल्यू बेटा जी गिवन है मुझे x is equals to -2 से लेकर 9 by 2 तक। ये मेरे को एक क्लोज्ड इंटरवल गिवन है -2 से लेकर 9 by 2 तक के बीच में। सो सबसे पहले बेटा हम लोग f dash x फाइंड आउट करते हैं। f dash x comes out to be 4 minus 2 over 2x, ये कैंसल आउट होके 4 माइनस x आ जाता है, और उसके बाद f dash x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज x विल कम आउट टू बी 4, और चेक कर लीजिए जो ये 4 है ये क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर 9 by 2 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 9 by 2 की वैल्यू बेटा 4.5 होती है, -2 से लेकर 4.5 के बीच में लाई करती है। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, f ऑफ -2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f ऑफ 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और f ऑफ 9 by 2, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास अकेला सिंगल आया 4, और उसके बाद 2 मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आई विल फाइंड आउट गिवन फंक्शन में ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आ जाएगा 4 इंटू -2 -1 by 2 इंटू -2 का स्क्वायर, ये आता है बेटा जी -8 -2, आंसर कम्स आउट टू बी -10। f ऑफ -2 की वैल्यू -10 आती है। अब f ऑफ 4 की वैल्यू चेक कीजिए, 4 इंटू 4 -1 by 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आता है 16 -8 कम्स आउट टू बी 8, एंड देन 9 by 2, सो 4 इंटू 9 by 2 -1 by 2 इंटू 9 by 2 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 18, क्योंकि 4 इंटू 9 by 2 18 हो जाएगा, -81 by 8, -81 by 8 हो जाएगा। और जब इसको बेटा सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये आता है 8 एलसीएम आ गया, 18 8 144 -81 63/8, और जब 63/8 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 7.9 आंसर आता है, 7.9। अब यहां देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू -10 है, देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -10 है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है, और कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दैट इज इक्वल्स टू 4, चेक कीजिए 4 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू आई थी, और पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू -2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट मेरे पास 4 है, और मिनिमम वैल्यू -10 आ रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास पॉइंट जो है -2 आता है। सो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं।